सो हेलो फ्रेंड्स। तो आज चूँकि हम लोगों का कल बीपीएससी का हम लोग से प्रैक्टिस स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसमें मुझे कुछ टिप्स आप लोगों को बताना है ताकि उसको आप फॉलो कर सको और टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सको और अपना इम्प्रूवमेंट कर सको, ताकि एग्जामिनेशन में आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर सको और खुद को एक सीट दिला सको। ठीक है, उसके प्रबल दावेदार बन सको। तो देखो, जब मैं जो सेट आपको दे रहा हूँ उसमें आप देखोगे सबसे पहले जो है उसमें कट ऑफ दिया है। मैंने टेस्ट में ऐड किया है कट ऑफ को। तो मैंने क्यों ऐड किया है गाइस, उसको मैं अलग से भी डाल दूंगा ग्रुप में। उसको मैंने इसलिए ऐड किया है कि ताकि आप ये देख सको कि आपकी कैटेगरी क्या है और आप किस कैटेगरी में आकर के और आपकी उस कैटेगरी का स्कोर कितना जाता है। कि एक कट ऑफ का जो होता है, जैसे आप अगर जनरल में हो तो जनरल में हो तो आपका 108 टारगेट, यानी कि 110 यानी 110 आपका टारगेट होना चाहिए इन बीपीएससी। और अगर आप अदर वो अपने जोन के हिसाब से, अपने सॉरी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लोगे। टेस्ट अटेम्प्ट करते वक्त कुछ चीज़ों का ध्यान जो देना है आप लोगों को, उनमें मैंने यहाँ पे कुछ लिख रखा है ताकि मैं भूल ना जाऊँ कुछ पॉइंट्स को। तो सबसे पहला तो है कि आपको पैनिक नहीं होना है, एकदम आराम से टेस्ट के लिए बैठना है, वैसे ही बैठना है। ये नहीं कि बेड पे लेट करके टेस्ट लगा रहे हैं, जो भी जैसे जैसे मन आया वैसे नहीं। एक टाइम फिक्स करो। और मुझे तो लगता है बेस्ट टाइम टेस्ट देने का वो होता है जिस टाइम पे एग्जामिनेशन होता है। जस्ट लाइक बीपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो दोपहर के 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक का टाइम उसका होता है। ठीक है, तो आप ट्राई करो कि 12 से 2 के बीच आप फ्री रहो, आपका माइंड फ्री रहे। राइट। क्योंकि अगर आपका माइंड उस वक्त बहुत अच्छे से काम करेगा, उस वक्त आप बहुत अच्छे से माइंड को एक्टिवेट करके रखोगे, तब एग्जामिनेशन में भी आपको वैसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं। ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग रात में, जैसे नाइट ओल, मैं रात में ज़्यादा पढ़ता हूँ। तो अभी 1 महीना बचा है, तो मैं अपना रूटीन में चेंज कर रहा हूँ कि ताकि मैं 10 बजे तक तकरीबन उठ जाऊँ मॉर्निंग में। ठीक है। अभी तो आज तो मैंने कितने बजे जगा था, लगभग 7 साढ़े 7 बजे मेरी नींद आज खुल गई थी, क्योंकि मैं रात में सवेरे सोने का ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपको भी वैसा ही। मैं कहने का क्रक्स ये है कि 10 बजे, सॉरी 12 बजे से 2 बजे तक आपके माइंड में अल्फ़ा रेस दौड़ने चाहिए। लाइक बहुत ही ज़्यादा आपके नॉकटर्नल्स एक्टिवेट हो जाने चाहिए 12 से लेकर के 2 बजे के बीच में, ताकि आप टेस्ट पेपर सॉल्व कर सको। ठीक है, आपके अपने टेबल पे पानी लेकर के बैठ जाओ, जस्ट लाइक एग्जामिनेशन हॉल। ठीक है, एकदम सीरियसली। दूसरा है कि आप टेस्ट दो आराम से। और टेस्ट के दरमियान अभी आपका क्या होना चाहिए कि टेस्ट में अच्छा स्कोर करना ये मैटर नहीं करता। राइट। आपको टेस्ट में टॉप नहीं करना है, आपको ये करना है कि जस्ट वही क्वेश्चंस को आप टिक आउट करो, वही क्वेश्चंस को रंगो जो कि आपको 100% श्योरिटी के साथ आते हैं। देखो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसा करोगे कि टेस्ट में अदर फ्रेंड्स से, हम लोगों से अच्छा करने के चक्कर में कि इससे मुझे आगे निकल जाना है, तो होगा क्या कि आपने किसी सवाल को टिक कर दिया, एलिमिनेट करके, अंदाजे से तुक्के लगा करके आपने टिक कर दिया। तो लेट सपोज वो सही चला जाता है, तो आप ना उसे चेक नहीं करोगे, क्योंकि कहा भी जाता है और हम लोग सब लोग उन्हीं आंसर्स को चेक करते हैं या फिर रीचेक करते हैं या फिर डिटेल में पढ़ते हैं जो हमारा गलत जाता है। तो आपने तुक्का लगाया और वो सही चला गया, तो फिर आप उसको पढ़ोगे ही नहीं, वो आपको आएगा ही नहीं। तो अदर देन दैट, कि टेस्ट में तुक्का लगाने से बेहतर है टेस्ट में तो वही टिक करो जो कि आपको आता है, जिसमें आप 100% श्योर हो कि ये तो मुझे आता ही आता है। ठीक है, ये हो गई बात। एलिमिनेट नहीं करना है टेस्ट में, एलिमिनेशन मेथड बिल्कुल नहीं लगाना है। और फिर टेस्ट के बाद मैं, चूँकि टेस्ट के साथ ही मैं, अगर आप कहोगे तो टेस्ट देने के 2 बजे के बाद मैं आंसर की डालूँगा, और नहीं तो क्वेश्चन के साथ ही। अब ये आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आपको अपना स्कोर इंप्रूव करना है। मैं साथ में भी दे सकता हूँ, मैं बाद में भी दे सकता हूँ आंसर के। आपके 2 बजे के बाद अगर आंसर की डालूंगा तो शायद आपको होगा कि आपके पास आंसर्स नहीं पता है, तो आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से टेस्ट लगाओगे। नहीं तो अगर आप सामने में आंसर होता है तो लगता है कि अगर 3 4 10 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गलत होते जा रहे हैं तो मन में डिमोटिवेशन आता है, वो कॉन्फिडेंस गिरने लग जाता है। और फिर वाट वी डू कि हम क्वेश्चन के आंसर्स को देख लेते हैं और फिर टिक आउट, अरे इसका तो ये था, मुझे अगर कोई डाउट होगा कि 2 आंसर्स में डाउट हो रहा है, चलो देख लेते हैं, हाँ ये तो था, मुझे पता था पहले से ही, तो उसको सही कर लेते हैं। वो गलत तरीका है। तो ऑलवेज डोंट, मैं तो अपने तरफ पास आंसर के रखता नहीं हूँ। ठीक है, रखना भी नहीं चाहिए।
तो अगर आपको है तो मैं आंसर के साथ में प्रोवाइड कर दूंगा, तो और नहीं तो फिर बाद में ही प्रोवाइड करूँगा, या आप बताओगे मुझे कमेंट करके कि साथ में डाल दूँ आंसर की टेस्ट के साथ ही, और फिर टेस्ट के बाद की टाइमिंग में 2 बजे के बाद। और देखो, देर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि ये एक तरीका होता है, सही तरीका कि आप उस वक्त ही बहुत अच्छे से टेस्ट में दे 12 बजे से 2 बजे इस वक्त एग्जामिनेशन होती है, रियल एग्जामिनेशन, उस वक्त आप अगर टेस्ट देते हो तो आपका दिमाग चलता है। बट देर इज़ नो एनी हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको उसी वक्त देना है। कुछ वर्किंग भी हैं, लड़कियां हैं ग्रुप में, तो वो बहुत उनके पास शायद वो वक्त ना हो टेस्ट देने का, तो वो कभी भी जब भी उनको वक्त मिले वो अपना टेस्ट लगा सकते हैं। रात में भी आप रात में भी टेस्ट लगा सकते हो, 10 बजे से 12 बजे के बीच, वो बहुत शांत वक्त होता है। तो जब भी आपको समय मिले, जब भी आपको, मतलब कहने का मतलब टाइम ऐसा चूज़ करो कि आपको कोई आकर के उठाए ना, आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, उस वक्त अपना फ़ोन साइलेंट कर दो, फ्लाइट मोड में कर दो, ये तो करना ही करना है। अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में कर दो, किसी का कॉल नहीं आना चाहिए फ्रेंड्स, किसी का भी कॉल नहीं, क्योंकि हो जाता है ना, हमारा फ़ोन अगर ऑन रहता है तो किसी का भी कॉल आ गया, किसी का मैसेज आ गया, इंटरनेट ऑफ फ्लाइट मोड में फ़ोन करो तभी, क्योंकि आप लोग फ़ोन में ही टेस्ट देने वाले हो, तो फ़ोन को तो फ्लाइट मोड में करके ही टेस्ट देना है, क्योंकि एक एक मिनट टेस्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है अपने आप में। तो ये कुछ टिप्स थे जो कि मुझे टेस्ट के पहले आपको बताना था। तो आई होप आप इन सब चीज़ों को, और क्या, उसके टेस्ट के बाद मुझे बता रहा हूँ, जो सवाल गलत होते हैं उसको कॉपी में लिखो, और लेट सपोज अगर 100 में से 150 सवालों में से आपका 50 सवाल गलत चला जाता है, तो आई एम 100% श्योर कि कोई ना कोई उसमें से एक बहुत बड़ा एरिया होगा, जैसे लाइक बिहार स्पेशल, करंट अफेयर्स, ऐसा कुछ एक कोर एरिया होगा जिसमें से आपका बहुत ही ज़्यादा गलत जा रहा है। तो यू जस्ट हैव टू मूव ऑन दैट। कुछ भी नहीं देखना है फ्रेंड्स, आपको सीधे उस सब्जेक्ट पे, करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा 10 में से, लेट सपोज 20 करंट अफेयर्स से 30 में से 50 में से गलत हो गए, तो आपको सीधे जंप कर जाना है करंट अफेयर्स पे, उसको अच्छे से करो, कंप्लीट करो, देन मूव ऑन टू द टेस्ट। ठीक है, आपको ऐसे करना है। मीन्स आपको अभी रिवीजन करने का, बहुत रिवीजन करना ही है, नया पढ़ने का वक्त है नहीं। आपका रिवीजन का एक ये भी तरीका हो सकता है कि आप टेस्ट दो और टेस्ट के थ्रू ही रिवाइज करो। जो जो चीज़ें आपकी सही हो रही हैं उन चीज़ों को मत पढ़ो, जो चीज़ें आपकी गलत हो रही हैं उनको रिवीजन मोड में रखो, ठीक है, उसको पढ़ो। वेदर यू कैन स्टडी फ्रॉम वीडियो, वेदर यू कैन स्टडी फ्रॉम योर ओन नोट्स, बुक्स, जो भी बुक्स की बात तो मैं पहले हम लोग कर चुके हैं, तो जो भी आपके रिसोर्सेज आप फॉलो कर रहे हो उनको उससे जा कर के उन टॉपिक्स को पढ़ो जो कि आपका गलत हो रहा है और लगातार गलत हो रहा है, फिर उसको इम्प्रूव करने का ट्राई करो, फिर अगला टेस्ट दो, ठीक है। फिर उनमें से कॉपी पेन लेकर के बैठोगे जब चेक कर रहे हो, ठीक है, ऐसे नहीं कि बस ऐसे ही मिला लिए, जितने सारे भी क्वेश्चन है वैसे लगा लिया, जितने सारे सही हो रहे वैसे उन लोगों को मिला लिया, मिला करके छोड़ दिया, सो गए बस, मेरा मार्क्स इतना कम गया। नहीं, आपको टेस्ट देने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंस देना है कि टेस्ट का एनालिसिस, ठीक है, आप किस तरीके से एनालाइज करोगे अपने टेक्स्ट को, तभी आपके मार्क्स इंप्रूव हो गए। अरे नंबर तो कम आ गया चलो ठीक है, डिमोटिवेट तो बिल्कुल नहीं होना है, अपना कॉन्फिडेंस लूज बिल्कुल नहीं करना है, बिकॉज टेस्ट आपका एग्जामिनेशन नहीं है। अभी एग्जाम में 1 महीना बाकी है फ्रेंड्स, 1 महीना कम नहीं होता है। आपको 1 मंथ में एटलीस्ट 20 टेस्ट हम लोग अटेम्प्ट करने वाले हैं, और उन 20 टेस्ट में बहुत ही पढ़ाई आप कर लोगे टेस्ट के थ्रू ही। जो आ रहा है उसको नहीं करना है, जो आपका गलत हो रहा है उसको जा करके, जैसे लेट सपोज बता रहा मैं कि आपका चलो गलत हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन से सवाल गलत हो जाता है, ठीक है, बहुत इजी सा सवाल है कि लेट सपोज कब ईयर पूछ लिया, तो आपने 90-30 की जगह 90-20 बना दिया, तो आपको लगेगा कि हाँ ये गलत है, ये आपका ये आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो अगर गलत होता है ना, तो उसको सीधे जा करके पूरे का पूरा सविनय अवज्ञा आंदोलन पढ़ लो। सविनय अवज्ञा का थोड़ा पहले महात्मा गांधी का इरा में ही वो आता है, गांधी युग में वो आता है चूँकि, तो आपको पूरा महात्मा गांधी का पीरियड पढ़ लेना है कि ताकि अगर उससे सवाल आए, क्योंकि क्यों करना है आपको पूरा महात्मा गांधी, सविनय अवज्ञा गलत होने पर बताता हूँ मैं। क्योंकि पहले तो सविनय अवज्ञा महात्मा गांधी के चैप्टर में है, आपने महात्मा गांधी सही से नहीं किया, इसी वजह से आपका सविनय अवज्ञा गलत हो गया। अच्छा, जब सविनय अवज्ञा गलत हो गया तो महात्मा गांधी करने का ये होगा कि जैसे
इस टेस्ट में आपसे सविनय अवज्ञा पूछा गया है, जरूरी तो नहीं अगले टेस्ट में आप अब सविनय अवज्ञा अच्छे से कर लोगे तो सविनय अवज्ञा अगले भी टेस्ट में रहेगा, नहीं, अगले टेस्ट में आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट आ सकता है, असहयोग आंदोलन हो सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन पूछा जा सकता है। तो अगर उसके थ्रू सविनय अवज्ञा के थ्रू आप पूरा गांधी का एरा पढ़ लोगे तब होगा ना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा कि आपका पीछे अगर नॉन कॉपरेशन से पूछे, क्विट इंडिया मूवमेंट से पूछे तो आप सही कर जाओगे। तो दिस इज़ द राइट वे टू अप्रोच टेस्ट। तो मैं ऐसे करता हूँ और अभी आई एम नॉट सक्सेसफुल येट बट दीज आर सम टिप्स जिसको आप फॉलो कर सकते हो, मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। लेट्स सपोज अब देखो कोई राइट स्ट्रैटेजी नहीं होती है, अगर मैं इस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ रिलीजियसली, इफ़ आई पास द एग्जामिनेशन तो मुझे लगेगा हाँ दिस वाज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर मी, फिर मैं बताऊंगा कि हाँ दिस वाज द परफेक्ट स्ट्रैटेजी, इससे बेहतरीन कुछ हो नहीं सकता है। तो यू जस्ट हैव टू वर्क ऑन योर सेल्फ, खुद को इम्प्रूव करो और टेस्ट दो। गुड लक फॉर टुमारो, कल रमज़ान है, सो हैप्पी रमज़ान, हैप्पी ईद इन एडवांस, और जो भी रोज़ा रख रहे हैं उनको रोज़ा मुबारक। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।